हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स ट्यूटोरियल की सीरीज़ में ये अलजेब्रा की बुक हॉल एंड नाइट का चैप्टर 5 दैट इज़ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का आखिरी पार्ट दैट इज़ पार्ट 8 है। और इस पार्ट में हम आर्टिकल नंबर 60 को डिस्कस करने वाले हैं। नाउ आर्टिकल नंबर 60 इज़ टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज़। मतलब हमारे पास एक सीरीज़ दी हुई है a प्लस डी टाइम्स आर, a प्लस 2d टाइम्स आर स्क्वायर, a प्लस 3 टाइम्स आर क्यूब एंड सो ऑन। और इस सीरीज के अप टू n टर्म्स तक के टर्म्स का सम फाइंड करना है हमें। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस गिवन सीरीज का हर एक टर्म अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट है। दैट इज अगर हम ध्यान दें a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो ये सारी टर्म्स AP के टर्म्स नज़र आते हैं हमें। सिमिलरली 1 आर स्क्वायर, आर क्यूब, ये सारे जो टर्म्स हैं ये एक GP के टर्म्स हैं, GP के सीरीज़ की टर्म्स हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज़ a टाइम्स 1, a प्लस डी टाइम्स आर, a प्लस 2d टाइम्स आर स्क्वायर, ये सारे टर्म्स अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के सारे टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन है हमारे पास। और इस सीरीज़ के n टर्म्स तक के टर्म्स का सम फाइंड करना है हमें। Now if we denote the sum by s, then we have s is equal to a plus d times r, a plus 2d times r square up to n terms, that is a plus n minus 1 times d multiplied by r to the power n minus 1। s को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब सारे टर्म्स अप टू n टर्म्स तक का सीरीज के फॉर्म में लिख दिया। नाउ हमने इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड r से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो हमारे पास नई इक्वेशन आ जाएगी वो होगी आर एस इज इक्वल टू ए टाइम्स आर, फर्स्ट टर्म में r का मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली a प्लस डी टाइम्स आर स्क्वायर, सेकेंड टर्म में r का मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली a प्लस 2d टाइम्स आर क्यूब अप टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d मल्टीप्लाइड बाई r टू द पावर n। नाउ अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दे, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आएगी, वो होगी s टाइम्स 1 माइनस आर इज इक्वल टू a प्लस डी आर स्क्वायर प्लस अप टू डी आर टू द पावर n माइनस 1 माइनस a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d टू द पावर r माइनस 1। क्योंकि अगर हम फर्स्ट इक्वेशन के सेकेंड टर्म दैट इज a प्लस डी टाइम्स r को सिंप्लीफाई करें, दैट इज a विल बी मल्टीप्लाइड बाई r, दैट इज ar आएगा हमारे पास, सिमिलरली प्लस dr आएगा। तो सेकेंड इक्वेशन का फर्स्ट टर्म से ar और ar कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली अगर फर्स्ट इक्वेशन का थर्ड टर्म देखें दैट इज a प्लस 2d टाइम्स आर स्क्वायर, तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास ar स्क्वायर आएगा। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन का सेकेंड टर्म दैट इज a टाइम्स आर स्क्वायर जो आएगा सिंप्लीफाई करने पर वो कैंसिल हो जाएगा। तो a आर स्क्वायर, a आर क्यूब, ये सारे टर्म्स कैंसिल होते जाएंगे और फाइनली हमारे पास जो बचेगा वो डी आर स्क्वायर, यही वाली टर्म्स बचेंगे हमारे पास। दैट इज वाई ऐसा इक्वेशन आया हमारे पास। नाउ अगर हम ध्यान से इस सीरीज को देखें दैट इज डी आर प्लस डी आर स्क्वायर प्लस अप टू डी आर टू द पावर n माइनस 1, तो हमें पता चलेगा ये टोटल n माइनस 1 टर्म्स हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म में r का इंडेक्स 1 है एंड लास्ट टर्म में r का इंडेक्स n माइनस 1 है, और ये सारे कंटिन्यूस है, दैट इज n माइनस 1 टर्म्स है। और ये सारे टर्म्स एक्चुअली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो इनका सम हम फाइंड करेंगे, दैट इज फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस आर टू द पावर n माइनस 1 ओवर 1 माइनस आर टू द पावर n माइनस 1 कर रहे हैं, क्योंकि n माइनस 1 टर्म्स है हमारे पास। और उसके बाद माइनस a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी आर टू द पावर n हमने लिख दिया। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास 1 माइनस आर है उस टर्म को हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। तो फाइनली जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो आएगी s इज इक्वल टू a ओवर 1 माइनस आर प्लस डी आर टाइम्स 1 माइनस आर टू द पावर n ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी आर टू द पावर n ओवर 1 माइनस आर। नाउ अगर हम इस रिजल्ट का एक पार्टिकुलर केस देखें व्हेन r इज लेस देन 1, तो हमारे पास जो gp की टर्म है वो तो एक्चुअली डिक्रीजिंग gp होगी। देन वी कैन make r to the power n as small as we please by taking n sufficiently great। तो अगर हम n की वैल्यू बहुत बड़ी ले लें, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ही ज़्यादा हैं, तो उस केस में r to the power n की वैल्यू उतनी ही स्मॉल होगी। एंड इन दिस केस assuming all the terms which inverse r to the power n can be made so small
that they might be neglected, we can obtain a over 1 minus r plus dr over 1 minus r square for the sum to infinity. तो अगर n की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो r टू द पावर n की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होगी, और उस केस में हम r टू द पावर n की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. और देयरफॉर जो सम टू इन्फिनिटी, क्योंकि अगर n की वैल्यू हमने इन्फाइनाइट ले लिए तभी ना r टू द पावर n की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होगी और हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो उस केस में जो सम की वैल्यू आएगी वो होगी a ओवर 1 माइनस आर प्लस डी आर ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर. सो अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा और आगे भी सीख सकते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. सब्सक्राइब करने से आपको मेरी आगे की वीडियोस की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें. एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग.